और वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.5 का दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए जो रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं वह अपरिमित रूप से उसके अनेक हल होंगे। समीकरण यहाँ दिया हुआ है 2x + 3y = 7 और a - b x + a + by बराबर 3a + b - 2। हम क्या किए कि इस समीकरण को यहाँ लिख दिए हैं, ये प्लस में इधर है तो माइनस में, तो 2x + 3y - 7 = 0। फिर इस समीकरण को लिए हैं a - bx + a + by बराबर 3a + b - 2। इस सब को बराबर के इस साइड ला दिए हैं। ध्यान दीजिए, इधर थोड़ा गौर से देखिएगा, इस सब को बराबर के इस साइड ला दिए हैं। तो a - bx + a + by - 3a, ये प्लस है, चिन्ह बदलता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, बराबर किस साइड आएगा तो -3a, ये प्लस भी है तो ये भी इधर है तो -b, और यहाँ -2 है इधर है तो +2 बराबर 0। अब देखिए कह रहा है कि किन मानों के लिए, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके एक जो है शर्त है, शर्त ये है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आपस में होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि पहले इस समीकरण से a1 मान लिया, तो a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 क्या है -7। उसी तरह से a2 a - b, देखिएगा a2 बराबर क्या दिया है a - b, b2 बराबर क्या दिया है a + b, और c2 क्या दिया है -3a × -3a - b + 2। इसमें माइनस कॉमन कर लिए हैं तो c2 बराबर क्या हो गया है 3a + b - 2। अब हमको इस शर्त के लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हमको मिल चुका है। तो हमने क्या किया, इसको रखा है। तो देखो a1 की जगह 2 है तो a2 की जगह a - b है, उसी तरह से b1 की जगह 3 है और b2 की जगह a + b है, उसी तरह से c1 की जगह -7 है और c2 की जगह -3a + b - 2। तो ये माइनस से माइनस कट गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास क्या आता है 2/a - b बराबर 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। अब हमने क्या किया कि पहले इन दोनों को एक साथ रखा है ना, पहले इन दोनों को एक साथ रखा, किसको 2/a - b और 3/a + b। अब इसको हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे और फिर इसको इससे। तो इसको इससे कराएं, इसको इससे कराएं, तो 3 को इससे कराएंगे तो 3a - 3b, इसको इससे कराएंगे तो 2a + 2b। अब a को एक साइड और b को एक साइड करके देखे हैं तो क्या होगा कि 3 में से 2a घटेगा तो ये बचेगा, और 2b + 3b जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5b। ये हो गया हमारा समीकरण 1। पुनः क्या किए, पुनः एक बार क्या किए कि अब एक बार इन दोनों को रखते हैं, है ना, इन दोनों को बराबर में रखते हैं। 3a + b 3/a + b, ध्यान दीजिए 7/3a + b - 2। अब इन दोनों को आपस में फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे इसमें कराए थे। तो इसको इससे कराए, 3 में 3 से कराएंगे, 3 3 × 9 यानी 3 में 3 से क्या किया कि 3 में 3 से मल्टीपल कराया, यानी 3 में 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 3 का 9 प्लस फिर 3 में b से गुना कराया 3b 3b, और फिर 3 में -2 से गुना कराया तो 3 2 = 6, यानी 3 दूना के 6 -6। ये वो समीकरण है। फिर इसमें इससे कराए तो 7a + 7b, सबको इस साइड ला दिए हैं, बराबर के इस साइड ला दिए, और ये -6 है तो बराबर को उस साइड भेज दिए हैं, बराबर के उस साइड भेज दिए। तो 9 में से 7 के देखिए 9 + 3b - 7a - 7b बराबर 6। अब 9 में से 7 घटेगा तो 2 है, और ये +3 और -7b है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -4b बराबर क्या बचा 6। समीकरण क्या हो गया 2। समीकरण क्या हुआ 2। अब समीकरण 1 और हमको समीकरण 2 मिल चुका है। तो हमने क्या किया, देखा कि यहाँ पे a बराबर 5b है, देख रहे हैं ना, a बराबर 5b। तो हमने क्या किया कि समीकरण 2 में a का मान रख दिया। समीकरण 2 यहाँ पे मिला है हमको, इसमें a का मान रख दिए।
तो देखो 2 के 2 1 की जगह 5 भी है तो 5 गुना के 10 भी माइनस 4 भी, 10 में से 4 जाएगा 6 भी, अब बराबर में 6 है तो 6, फिर ये बराबर 6 से 6 कट जाएगा, इसलिए बी का मान क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब इस 1 अब बी का मान समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 क्या था भाई, यही ना था, तो ए का ए 5 के 5 बी की जगह ए का है 5 में 1 से गुना कराएंगे ए बराबर 5, इसलिए ए का मान 5 और बी का मान 1। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि ए और बी के किन मान के लिए, तो इसी मान के लिए 5 और 1।